दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम क्लास 4 का चैप्टर नंबर 8 क्लाइमेट ऑफ इंडिया करने जा रहे हैं। अगर आपने इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखी तो जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पुट कर दूंगी। और इस वीडियो में हम न्यू वर्ड्स भी चैप्टर नंबर 8 के डिस्कस करेंगे। बच्चे कह रहे थे कि मैम न्यू वर्ड्स भी करवा दो, उनमें कुछ डिफिकल्टी आ रही है, तो आज से हम न्यू वर्ड्स भी साथ में डिस्कस किया करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम कर लेते हैं ग्रामर पार्ट, ठीक है। तो ओपन योर पेज 60। सो पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश रेफर्स टू द वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आपको पता है अगर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम मतलब एक दिन हम कहते हैं ना रेनी डे, आज हम ये तो नहीं कहते कि रेनी सीजन है, रेनी डे यानी कि रेनी डे मतलब आज का वेदर। हम कहते हैं ना आज का वेदर क्या फुट बताते हैं हमें 42 डिग्री सेल्सियस से कितने डिग्री है ना। तो आज वेदर मतलब होता है शॉर्ट पीरियड, एक दिन है ना, शॉर्ट पीरियड के लिए जो मतलब हमारी कंडीशन हो ना। और लॉन्ग पीरियड की कंडीशन क्या कहलाती है, क्लाइमेट, जैसे कि सीज़न हो गई रेनी सीजन। तो ऑप्शन नंबर सेकंड टिक कर लीजिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लो इज़ एक्सपीरियंस ड्यूरिंग। लो आपको पता है लो क्या होती है, गर्म हवा होती है जो कि समर में चलती है, तो इसका आंसर भी क्या होगा, समर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोस्टल एरियाज ऑफ तमिलनाडु रिसीव रेनफॉल इन। जो कोस्टल एरियाज है तमिलनाडु के उनमें रेनफॉल कब होती है, विंटर में। आपको पता है विंटर में तमिलनाडु में रेनफॉल होते हैं, क्यों? क्योंकि जब वो विंड्स है ना, कुछ हवा होती है ना जो बड़े बड़े ओशंस में से आती है हमारी इंडिया में, वो रेनफॉल देती है। जब वो हवा वापस जा रही होती है ना, वो हवा वापस कब जाती है, विंटर में। तो विंटर में वो किसे रेनफॉल दे के जाती है, जो तमिलनाडु एक्सेट्रा कोस्टल एरिया देखिए, ये ना जैसे रिवर है ना, ये तमिलनाडु है। तो कोस्टल एरिया वो एरिया होता है जो रिवर के कंढे पे सिचुएटेड हो, जो रिवर के किनारे सिचुएटेड हो। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोस्टल प्लेन्स रिमेन कूल इन समर एज। जो कोस्टल प्लेन्स हैं यानी कि जो किनारे वाले एरिया हैं वो ठंडे रहते हैं समर में, क्यों? क्योंकि वो सी के क्लोज होते हैं, क्योंकि वो जो कोई भी सी है या कुछ भी है उसके पास होते हैं। जैसे ये कोई सी है ना और ये एरिया, ये ठंडा क्यों रहेगा, क्योंकि जो पानी है ना यहाँ से गर्म हवा ऊपर चली जाएगी, ओशन से ठंडी हवा यहाँ पर आ जाएगी, तो इसलिए क्या ये एरिया क्यों रहेंगे, ठंडे रहेंगे। क्यों ये ठंडे रहते हैं कोस्टल एरिया, क्योंकि वो सी के पास ही होते हैं। उसके बाद द समर सीजन बिगिनस बाय। समर सीजन कब शुरू होता है, मिड मार्च में, यानी कि मार्च के बीच में से। जो क्वेश्चन था ना क्वेश्चन नंबर 3 वो एक बार मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ, मुझे लग रहा है कि वहाँ पर आपको थोड़ी मिस्टेक है। देखिए बे ऑफ बंगाल वाटर बॉडीज है ना, वाटर बॉडी से क्या हो गई, जो हवाएं एक बार इंडिया में एंटर करेंगी उससे क्या होगा, मानसून सीजन आ जाएगा। जब एंटर करेंगी तो जब ये सारी जगह जैसे रेन दे दी इन्होंने, फिर ये वापस भी आएंगे इन माउंटेन से ना टकरा के, हिमालय माउंटेन से टकरा के वो अपना वापस आ जाएंगी। जब वापस आएंगी ना, ऐसे वापस आ रही होंगी, तो वापस जाते जाते कोई यहाँ पर है तमिलनाडु, तो इसे इस एरिया को क्या देगी, रेन देगी। अब क्लियर हो गया है ना। तो जो कोस्टल एरिया है तमिलनाडु को कब रेनफॉल होती है, विंटर में। व्हेन वी से इट इज़ अ रेनी डे वी आर टॉकिंग अबाउट। जब हम कहते हैं कि आज का दिन क्या है, रेनी डे है, तो हम किसके बारे में बात कर रहे होते हैं, हम वेदर के बारे में बात करें। अगर हम कहें क्या अब रेनी सीजन है, तो रेनी सीजन किसके बारे में, क्लाइमेट के बारे में। वेदर के बारे में हम कब बात करते हैं, जब हम कहते हैं रेनी डे, जब हम एक डे की बात करते हैं। उसके बाद द विंटर सीजन बिगिनस फ्रॉम मिड मार्च। गलत, क्योंकि हम अभी तो पढ़ के आए हैं कि जो मिड मार्च से क्या शुरू होता है, समर सीजन मिड मार्च से शुरू होता है। तो उन्होंने क्या विंटर सीजन मिड मार्च से शुरू होता है, नहीं, ये तो क्रॉस है, ठीक है, फॉल्स आपको राइट कर देना है। उसके बाद डैश कॉजेज स्नोफॉल इन माउंटेन नॉर्थन माउंटेन्स इन विंटर। जो ये नॉर्थन माउंटेन्स हैं, जस्ट वेट, जो ये नॉर्थन माउंटेन्स है ना, इसमें स्नोफॉल कहाँ से आती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। जो कहाँ से जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, ये ऐसी हवाएं होती है जो मेडिटेरियन सी से शुरू होती हैं। जैसे देखिए अरेबियन सी से कई है ना हवाएं शुरू हुई, कई बे ऑफ बंगाल एक मेडिटेरियन सी है, उससे वो हवाएं शुरू होती हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। उन्हीं हवाओं को हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कहते हैं। क्लियर। स्नोफॉल मीन्स जो माउंटेन जो नॉर्थन माउंटेन्स वहाँ पर स्नोफॉल कौन सी हवाओं के कारण होती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण, ड्यूरिंग द मानसून सीजन मॉइस्ट विंड्स बिलो फ्रॉम लैंड टू सी। मानसून सीजन में जो मॉइस्ट विंड होती है यानी कि जो विंड्स होती हैं जिनमें हवा का ज़्यादा कॉन्टैक्ट होता है, वो क्या लैंड से सी तक जाती है, मीन्स लैंड से सी तक जाती है, नहीं, वो सी से लैंड तक आती है। आपको पता है मानसून सीजन कब आता है, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ, एक मिनट। हाँ ये देखिए, ये मैंने बना दिया, इस साइड क्या वाटर, इस साइड हमारी आ गई लैंड, ठीक है, लैंड आ गई। तो वो कह रहे हैं कि जब मानसून सीजन होता है, मानसून सीजन कब आता है, जब ये सीज़ है ना, सीज़ में जो हमारी जो लैंड में आती हैं जो हवाएं आती हैं, उनमें क्या होता है, वाटर होता है थोड़ा थोड़ा, और जो वाटर जब लैंड पे आता है तो वहाँ पर ना बारिश होती है। तो इसीलिए क्या होता है, जो हवाएं हैं वो सी से लैंड की तरफ जाती है, ना कि यहाँ से इधर, ये यहाँ से इधर जाती हैं। और उन्होंने बुक में दे रखा है कि यहाँ से इधर जाती है, तो नहीं, ये गलत है, तो हम इसे क्या राइट कर देंगे, फॉल्स। गाइस ये थोड़ा सा ना आपको समझने आए, ठीक है, तो इसे समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप क्राइम करोगे तो फिर बड़े होकर आपको प्रॉब्लम आएगी, है ना।
सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैंगोज आर सीजनल फ्रूट्स अवेलेबल ड्यूरिंग डैश। हमें पता है मैंगोज कहाँ कब होते हैं, समर सीजन्स में, है ना। मैंगो समर का फ्रूट है, मैंगो समर्स में होते हैं। उसके बाद है नेम टू इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स दैट अफेक्ट क्लाइमेट। दो ऐसे एलिमेंट्स जो कि क्लाइमेट को प्रभावित करते हैं, यानी कि उससे क्लाइमेट बदलता है। वो है टेम्परेचर और रेनफॉल। किस एरिया में कितनी टेम्परेचर है और किस एरिया का कितना रेनफॉल है, वो जो वहाँ का मौसम है ना, उसे काफ़ी प्रभावित करता है। क्लियर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉट एंड ड्राई विंड्स, सॉरी डिफाइन लो। लो क्या, अभी मैंने आपको बताया लो क्या है। वो एक गर्म हवाएं होती हैं जो कि समर सीजन में चलती हैं। हमने यहाँ पर पढ़ा ना कि लो कब चलते हैं, समर सीजन में। तो लो क्या है, गर्म हवाएं जो कि समर सीजन में चलती हैं। उसके बाद आ गया माउंटेन रिमेन्स कोल्ड इन समर। वाई, माउंटेन्स ठंडे रहते हैं समर में, क्यों? क्योंकि जो माउंटेन्स है ना, देखिए जो माउंटेन्स है वो काफ़ी ऊंची हाइट पे लोकेटेड है। एल्टीट्यूड मतलब होता है काफ़ी ऊंची हाइट। एल्टीट्यूड मतलब हाइट, तो मैंने यहाँ पर लिखा है बिकॉज दे आर लोकेटेड एट हायर एल्टीट्यूड्स, क्योंकि वो हाइट पे लोकेटेड। हमें पता है जितना जितना हम ऊपर जाएंगे तब तक जो हमारा टेम्परेचर है वो कम होता जाएगा, ठंड होती जाएगी जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे। क्लियर। उसके बाद है द नॉर्थन प्लेन्स गेट क्वाइट हॉट इन समर वेरी कोल्ड इन विंटर। बाय नॉर्थन प्लेन्स अब क्या है, जो देख रहे हैं ना आप ये एरिया, ये देखिए जो ये नॉर्थन प्लेन्स, जो ये एरिया है, ये जो जैसे ऐसे कलर किया हुआ है ना, जो ये नॉर्थन प्लेन्स है, जो ये लाइट ग्रीन कलर किया हुआ है, जो ये नॉर्थन प्लेन्स है, इनमें बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है समर में, और विंटर में मीन्स सर्दी में ठंडे रहते हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है, मैंने आंसर क्या राइट किया वो देख लीजिए। बिकॉज दे आर फार अवे फ्रॉम सी। आप देख रहे हैं यहाँ से जो ये तो रिवर्स है ना, सी ये एक सी है ना, ये हम सी में कंसिडर कर सकते हैं, और यहाँ पर तो बाकी कंट्रीज़ है ना। तो ये देखिए कितना दूर है ना, कितने दूर है ये, है ना, सी से, वाटर बॉडी से कितने दूर है। तो इसीलिए क्या होता है, इनमें जो ऐसे जो हवाएं हैं इसकी तरफ कम चलती हैं, जैसे ये ठंडी हवाएं हैं ना वो लैंड की तरफ कम चलती हैं। तो इसीलिए क्या है, ये जो एरिया है ये गर्म रहता है गर्मियों में और ठंडा रहता है सर्दियों में। बिकॉज दे आर फार अवे फ्रॉम सी, जो कि नॉर्थन प्लेन्स है, क्योंकि वो सी से दूर है। वट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ विंटर सीजन। विंटर सीजन की ड्यूरेशन क्या मीन्स, कब शुरू होता है कब खत्म होता है? मिड नवंबर, यानी कि नवंबर के बीच में से वो शुरू हो जाता है और फरवरी तक चलता है। कहाँ तक चलता है? फरवरी तक। तो न्यू वर्ड्स तो बाद में डिस्कस करेंगे। वट इज़ डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, सॉरी वेदर एंड क्लाइमेट में डिफरेंस क्या है, वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस क्या है? कंडीशन ऑफ अ प्लेस फॉर अ शॉर्ट टाइम, मैंने आपको बताया था वेदर वो होता है किसी भी प्लेस की कंडीशन थोड़े टाइम के लिए, और क्लाइमेट क्या होता है, वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस ओवर लॉन्ग पीरियड। जैसे हम अगर वेदर की बात करें तो हम रेनी डे एग्जाम्पल दे सकते हैं, और क्लाइमेट की बात करें तो हम रेनी सीजन एग्जाम्पल दे सकते हैं। कंडीशन किसी भी प्लेस किसी भी जगह की कंडीशन थोड़े टाइम के लिए, और क्लाइमेट मीन्स किसी भी जगह की कंडीशन काफ़ी लंबे टाइम के लिए। उसके बाद आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन बी, व्हाट काइंड ऑफ क्लोथिंग इज वोर्न ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन। अलग अलग सीजन में कौन कौन से क्लोथ डाले जाते हैं? विंटर सीजन में हम वूलन क्लोथ डालते हैं, समर सीजन में हम कौन से कॉटन क्लोथ डालते हैं, और मानसून सीजन में हम रेन कोट्स यूज़ करते हैं। मीन्स उन्होंने क्वेश्चन में बताया था अलग अलग टाइप के कपड़े बताइए जो हम अलग अलग सीजन में पहनते हैं। उसके बाद आगे सी क्वेश्चन, डिस्क्राइब द पाथ ऑफ मानसून इन इंडिया। अब मानसून का जो पाथ है इंडिया में डिस्क्राइब करो। तो मैंने ये देखिए यहाँ पर मैंने डायग्राम बना लिखी है, जो ये मानसून का पाथ के बारे में हम आंसर पढ़ लेते हैं। ड्यूरिंग मानसून सीजन विंड्स बिलो फ्रॉम अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल टुवर्ड्स लैंड। जब मानसून सीज़न होता है, मानसून सीज़न में जो हवाएं हैं वो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से लैंड, यानी कि जो ये लैंड है, धरती है, उसकी तरफ चलती हैं। विच कॉजेज रेनफॉल इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया, जो कि बहुत सारे पार्ट्स मीन्स बहुत इंडिया के पार्ट्स में रेनफॉल होती है। जब ऐसे गई ना, ऐसे गई तो यहाँ पर नॉर्थन माउंटेन्स आ गए, उनसे टकराई, उन्होंने यहाँ पर रेनफॉल दे दी, उसके बाद उसने पंजाब में रेनफॉल दे दी। तो ऐसे ही बहुत सारे पार्ट्स में रेनफॉल देती हैं। क्लियर हो गया। जो ये मानसून सीजन में जो ये हवाएं हैं ये अरेबियन से और बे ऑफ बंगाल से लैंड की तरफ ब्लो करती है, और ये काफ़ी पार्ट्स को रेनफॉल देती है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा फिफ्थ पार्ट, ठीक है। मैनी टूरिस्ट गो टू गोवा इन विंटर्स, वाई डू यू थिंक सो। बहुत सारे टूरिस्ट होते हैं मीन्स जो जिन्हें जगह घूमने पसंद है वो गोवा में जाते हैं ना। गोवा गोवा कहाँ पे लोकेटेड है आपको बताती हूँ मैं आपसे। यहाँ पर गोवा लोकेटेड है, सी के पास ही, ठीक है। तो मैनी टूरिस्ट विजिट गोवा, बहुत सारे टूरिस्ट गोवा देखने जाते हैं विंटर्स में। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो वहाँ का जो वेदर होता है ना, मौसम होता है, वो काफ़ी माइल्ड होता है, काफ़ी ठंडा होता है और बहुत अच्छा होता है, अच्छा लगता है वहाँ पर उस टाइम सीज़न, ठीक है। तो इसलिए जो बहुत सारे टूरिस्ट है गोवा कब विजिट करते हैं? विंटर में ज़्यादा लोग वहाँ पर गोवा देखने जाते हैं। उसके बाद आगे बी क्वेश्चन, समटाइम्स देयर आर अनयूजुअल रेन शावर्स वाइल पीपल एंजॉय देम, फार्मर्स गेट वेरी वरीड बाय। आपको पता है ना, कई बार अनसीजन यानी कि बेमौसमी रेन हो जाती है, कोई रेन का होता नहीं है ना टाइम, लेकिन फिर भी रेन हो जाती है।
तो जो फार्मर्स है तो वो टेंशन में आ जाते, क्यों? बिकॉज दी शावर हार्म देयर क्रॉप्स, क्योंकि उनकी जो फसलें हैं वो खड़ी होती है और अगर रेन पड़ी तो उनकी जो फसलें हैं वो टूट जाएंगी। तो जो ये बारिश है उनकी क्रॉप्स यानी कि उनकी फसलों को नुकसान पहुँचाती है, इसलिए वो टेंशन में आ जाते हैं। अब उसके बाद आगे हमारे न्यू वर्ड्स। ओके गाइस, मैं जूम कर लूँ। हमने वेदर और क्लाइमेट डिस्कस किया, उसके बाद सीजन, पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग अ ईयर व्हेन द वेदर कंडीशंस रिमेन सेम। हम कहते हैं ना समर सीज़न। समर सीज़न में क्या होता है, मार्च के बीच में से लेके मिड मार्च से लेकर आगे तक के, जो मिड मार्च से लेकर कहाँ तक, जो सीजन मिड मार्च से लेकर जून के ख़त्म तक जो क्या है वो गर्मी रहती है ना, ऐसे होता है ना। मिड मार्च से शुरू होकर मिड मार्च से जून की एंड तक गर्मी रहती है, तो इसे हम क्या कहेंगे, समर सीज़न। मीन्स जो किसी भी जगह का जो भी वेदर है वो काफ़ी लंबे टाइम तक सेम ही रहे, है ना। जैसे समर सीज़न हो गया, विंटर सीज़न हो गया, जैसे विंटर सीज़न मिड नवंबर से शुरू होता है फरवरी तक चलता है, ऐसे। उसके बाद हमारा ड्रॉट। ड्रॉट कहता है, वैसे हमको साफ शब्दों में बता दो, जब कहीं रेन नहीं हुई होती ना, कभी रेन नहीं, जहाँ जिस एरिया में रेन नहीं हुई होती तो वहाँ पर जो एरिया है वो सूखा पड़ जाता है, वहाँ पर मीन्स ड्रॉट हम उसे कहते हैं जहाँ पर काफ़ी टाइम तक रेन ना हुई हो। लॉन्ग पीरियड ऑफ ड्राई वेदर विथ लिटिल और नो रेन फॉर, बहुत लंबे टाइम तक ऐसा मौसम जहाँ पर थोड़ी सी या बिल्कुल रेन हो ही ना हो, इसीलिए वहाँ पर क्या सूखा पड़ गया, ड्रॉट हो गया। उसके बाद लो के होते हैं स्ट्रॉन्ग हॉट ड्राई आफ्टरनून विंड। जो ये आफ्टरनून यानी कि जो 12 बजे के बाद ना, हम कहते हैं ना गर्मियों में जल्दी जल्दी काम कर लेते, बाद में लो चल पड़ेगी, मतलब वहाँ पर गर्म गर्म हवाएं आने लगेगी, ठीक है। हॉट, स्ट्रॉन्ग, ड्राई। उसके बाद मानसून विंड्स वो विंड्स होती हैं जो रेन लेके आती हैं, जो बारिश लेके आती हैं, उन्हें हम कौन सी विंड्स कहते हैं, मानसून विंड्स। मॉइस्चर क्या होता है, वाटर वेपर। मैन आपको पता है, अगर आप धूप है, बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत गर्मी है, आप एक बाउल में कुछ पानी रखोगे ना, तो अगर आप दोपहर को रखोगे तो आप शाम को देखोगे कि उस पानी में ना आधा ही पानी रह गया। जैसे मान लो कि आपने इतना पानी रखा, लेकिन अब शाम को देखोगे सिर्फ इतना ही पानी रह गया, तो वो जो इतना पानी है, इतना पानी वो कहाँ गया, वो क्या हो गया, ऊपर चला गया, वाटर वेपर बन गया, ठीक है। ऐसे ऐसे हवा में मिक्स हो गया वाटर वेपर, छोटे छोटे। तो क्लियर। सो गाइस, आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दो। हम जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। और एक और बात, आप अपने सजेशंस और फीडबैक प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दीजिए, और अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी आप राइट कीजिए, मैं श्योरली रिप्लाई करूँगी। थैंक यू, बाय बाय।